नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने, आप में ही से कई लोगों ने मुझसे यह क्वेश्चन पूछा है कि मैथ की तैयारी मैंने कहाँ से किया, रीजनिंग की तैयारी मैंने कहाँ से किया। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि आखिर एएलपी के नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। तो पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथ का मैंने कहाँ से तैयारी किया, रीजनिंग का कहाँ से किया और जीके जीएस का कहाँ से किया है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई किया है वो ऑनलाइन क्लास किया है मैंने, और वो यूट्यूब पर भी सबसे ज़्यादा क्लास मैंने किया है वाईफाई स्टडी पर। वाईफाई स्टडी पर साहिल सर मैथ के सबसे बेस्ट टीचर हैं। आपको सबसे बेहतरीन मैथ वही पढ़ा सकते हैं। अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वाईफाई स्टडी के चैनल पर जाइए, और वहाँ पर सबसे पहले अगर आप नया पेपर देने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी किसी का बचा हुआ है, एनटीपीसी किसी का बचा हुआ है, तो वो सारे कैंडिडेट्स उस चैनल पर जाएं और वहाँ पर सबसे पहले पढ़ाई करें मैथ का ग्रुप डी का लिस्ट खोलकर, उसके बाद एएलपी वाली लिस्ट खोलकर, उसके बाद जेई वाली लिस्ट खोलकर। तो ये प्ले लिस्ट तीनों अगर आप देख लेंगे तो बता रहा हूँ दोस्तों, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा पेपर देने का कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं भी वीक था, बहुत से बच्चों का मैथ वीक होता है, लेकिन यार मेहनत से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हार्ड वर्क आप करते हैं तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और मैंने भी वही किया। उनके चैनल पर आप पढ़ाई करते समय एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो भी पढ़िए आप उसका नोट्स ज़रूर तैयार करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप पूरे सिलेबस को फिर से रिवाइज कर पाए। इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका नोट्स तैयार करते चलिए, और आपको इतना ज़्यादा सफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि वो लोग जो पढ़ाते हैं ना यूट्यूब चैनल पर, वो पता नहीं कहाँ से इतनी अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन, और एक दो बुक का नहीं, बहुत ढेर सारे एक से एक बेहतरीन राइटर के बुक से वो लोग पढ़ाते हैं। तो अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ते तो भी चलेगा, लेकिन और अगर प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है, आप उसको सॉल्व कर डालिए। तो रही बात ये मैथ का, और दूसरा बात आता है रीजनिंग का। रीजनिंग पर आपने वाईफाई स्टडी चैनल में देखा होगा हितेश सर को। हितेश सर भी रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं दोस्तों, मैंने पढ़ा उनसे, मेरे कई फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं इस समय भी, मैंने उनको राय दी, और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो जो मेन पॉइंट है जो कि कन्फ्यूजन करता है आपका, वो क्वेश्चन रीजनिंग में आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हो। फर्स्ट कहाँ है, सिलोजिज्म में है, और से इसी तरह क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा टफ बनते हैं और बच्चे उसमें गलत करके आते हैं। अगर आप उसी टॉपिक को बेहतरीन पढ़ेंगे ना, तो आप सिलेक्शन अन्य बच्चों से आप अलग हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। और मैंने भी उन पे चैनल पर ही, वाईफाई स्टडी पर ही, इनके चैनल से हितेश सर के जो वीडियो है मैंने खूब देखा। मतलब वाईफाई स्टडी से ही मैंने मैथ और रीजनिंग मैंने पढ़ाई किया और नोट्स तैयार किया। मैं बुक नहीं पढ़ता था, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा, सही बता रहा हूँ आपको। मैं केवल इसी यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ाई किया और मेरा परफॉर्मेंस बेटर था। ओके, अब रही बात आपका जीके जीएस, तो आप एग्जामपुर चैनल से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर विवेक सर बहुत बेहतरीन ये चीज़ पढ़ाते हैं, दोनों ही चीज़ मैंने वहीं से ये पढ़ाई किया है। करंट अफेयर भी मैंने वाईफाई स्टडी से पढ़ा है, और मैगजीन भी ख़रीदता था मैं, जो भी 10 रुपये का पेपर आते थे उससे मैंने पढ़ाई किया। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, जब मेरा पहला पेपर आया, उसके बाद दूसरा पेपर आया CBT 1, उसके बाद CBT 2। CBT 1 में भी मैंने वाईफाई स्टडी से पढ़ाई किया, CBT 2 में मैंने वाईफाई स्टडी से पढ़ाई किया, लेकिन दोनों में अंतर था। क्योंकि जब CBT 1 मेरा क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद आया CBT 2। CBT 2 में मैंने क्या किया कि वाईफाई स्टडी ही बैच वाइज चैनल चलाते थे, लगभग 400 बच्चों का एक बैच होता था, तो मैंने पैसे देकर उसको ख़रीद लिया था। तो लगभग 400 बच्चे फिर हम लोग के साथ क्लास करते थे। क्योंकि अभी जब उनके चैनल पर कोई भी वीडियो ऑनलाइन चलती है तो आप देखते होंगे 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे, 10-10 हज़ार बच्चे एक साथ देखते हैं। तो क्या आप कोई क्वेश्चन पूछ पाएंगे? नहीं। तो उन्होंने क्या किया था इसके लिए कि अलग से हम लोग की क्लास चलाते थे, वो अनअकैडमी के थ्रू। तो वहाँ पर हम लोग लगभग 400 बच्चे रहते थे, हमें जो क्वेश्चन नहीं आता था वो क्वेश्चन हम उनसे पूछते थे और उसका वो जवाब भी देते थे। और हमने वहाँ से टेस्ट सीरीज भी ख़रीद लिया था जिसमें प्रैक्टिस सेट थे। तो लगभग जितने समय का पेपर होता था आपका, 2 घंटे का जैसे पेपर है, तो वो पेपर के हिसाब से अरेंज वो लोग करते थे।
और लगभग मैंने 1000 का शायद मैंने टेस्ट सीरीज खरीदी थी और मैंने उस पर बेहतरीन प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस किया था। मतलब सेम समझ लो वो एग्ज़ाम होता था। तो जब भी आपका पेपर नज़दीक आ जाए तो आप किसी भी चैनल का, जैसे वाईफाई स्टडी या एग्जामपुर का, टेस्ट सीरीज ज़रूर ख़रीद लीजिए। वो इससे ये पता चलता है कि आप किस लेवल पर है, क्योंकि मालूम है जब तक आप पेपर नहीं देते ना तो आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, लेकिन जब आप पेपर देंगे ना तब आपको मालूम चलेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो पेपर देना, टेस्ट सीरीज जो उनकी है उसको ख़रीद लीजिए। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, किसी का 500 रुपये है, किसी का 1000 रुपये है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और आपको ये तो मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ाई यहाँ पास करना है, किस चैनल से करना है, लगभग मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी। तो आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि CBT 1 जो होता है दोस्तों, वो क्वालिफाई नेचर का होता है। CBT 2 मेन होता है, वही आपका मेरिट बनाता है। और मेरे कुछ दोस्तों का क्वेश्चन ये था कि आखिर कब वैकेंसी आएगी LP के। तो यार एक बात बताओ मुझसे, अभी NTPC का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप D का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो 2022 में तो उम्मीद करो ही ना, क्योंकि यार 2022-23 तो लग जाएगा NTPC ग्रुप D का एग्ज़ाम क्लियर कराने में। क्योंकि जब ALP का एग्ज़ाम 2018 से चालू हुआ और बच्चे 21 तक उनकी ट्रेनिंग चल रही, 21 में जाकर उनकी ट्रेनिंग लगभग, अब ये जान लो कि अगस्त तक सारे बच्चे ट्रेनिंग पर आ जाएंगे। तो 2022 तक तो आप उम्मीद करिए ही ना, क्योंकि 2022 तक हो सकता है NTPC का फाइनल ही ना क्लियर हो और ग्रुप D भी अभी बचा हुआ है। तो अगर आपको उम्मीद करना ही तो आप 2023 और 24 में उम्मीद कर सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ सकती है। और एक बात दोस्तों, अगर मैं आपको अपना, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था कि आपका CBT 1 CBT 2 में मार्क्स कितना था, तो CBT 1 में आपको मालूम है 75 नंबर का लगभग पेपर था, तो उसको आउट ऑफ 100 से निकाला गया था। तो आउट ऑफ जब 100 से निकाला गया तो मेरा लगभग 75 के करीब आया था। उसके बाद जब मेरा सेकंड पेपर हुआ तो सेकंड पेपर में जो टेक्निकल वाला पोर्शन था वो भी क्वालिफाइंग नेचर का था, लेकिन मेरा वो 75 में से उसमें टोटल 55 क्वेश्चन सही थे, तो वो भी मेरा काफ़ी बेटर निकला। और एक बार बताऊँ आपको, मेरी लक देखो, मैंने एक बुक परचेज़ किया था टेक्निकल के लिए ऑनलाइन, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी बुक में से आया था। और उसके बाद रहा CBT 2 में, तो CBT 2 में तो लगभग 80% मैंने मार्क्स ऑब्टेन किया था। और बाकी उसके बाद फिर साइको हुआ, साइको में लगभग मेरा 20 नंबर था। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग मेरा 80 मार्क बना था टोटल। तो जो भी लोग ये जानकारी चाहते हैं कि CBT 1 CBT 2 में मेरा कितना मार्क्स था और साइको में, तो वो चीज़ मैंने बता दिया है। बाकी कहाँ से आपको पढ़ाई करना है वो भी सारी जानकारी दे दिया हूँ। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारा आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। बहुत से दोस्तों ने अभी डिमांड किया है मेडिकल को लेकर, तो जल्द ही उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। तो ओके, बाय।